गुड इवनिंग। 7 मार्च 2026, ईव ऑफ वुमेन्स डे स्पेशल बेबाकी लेकर आई हूं मैं जूही, मेरी साथी रेखा जी के साथ। और आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल अनफिल्टर्ड मुद्दे जिन पर शायद बात कम की जाती हो। और इसी प्रकार से रेखा जी, आपका स्वागत। मंजू भी कलाकार है और आप सब इन्हें भली भांति जानते हैं। इस मंच पर काफी बार संगत हुई है और बहुत दिनों से हम चाह रहे थे कि हम दोनों साथ में एक प्रोग्राम करें। और जैसे कि पता है कि रेखा जी भी इन विविध विषयों पर लिखती हैं, तो जब हमारी बातचीत हुई कि कुछ कहा जाए, कुछ लिखा जाए, तो क्यों ना हम पे ही बात की जाए, पर थोड़ी सी अनफिल्टर्ड। आज हम बात नहीं करेंगे कि तुम कितनी अच्छी त्याग की सूरत हो, ममता की मूरत हो। ऑल दैट इज क्रैप, बिकॉज ये हम जिस मंच से बात कर रहे हैं ये एक फीमेल लेड मंच है। फाउंडर नीलम सक्सेना जी स्वयं है, लिटरेरी वॉरियर्स ग्रुप की। और बहुत अच्छा सपोर्ट दोनों साइड से, मेल फीमेल पोएट से हमें मिलता रहा है। तो रेखा जी, आपका स्वागत वुमेन्स डे स्पेशल बेबाकी में। थैंक यू सो सो मच जूही। बहुत इंतजार, लंबे इंतजार के बाद हुआ है कि तुम और हम मिले हैं, जो हम बहुत जी दिनों से मिलना चाह रहे थे, ताकि हम कुछ, मैं नहीं कहूंगी कि ज्ञान भरी, लेकिन कुछ तथ्य भरी, कुछ गहन, कुछ अर्थ भरी बातें कर सकें। और आज के दिन से अच्छा और क्या दिवस होगा, जब महिलाओं के लिए तुम्हारे भी दिल में कुछ कुछ होता है और मेरे भी दिल में कुछ कुछ होता है। और वो कुछ कुछ होता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्या हो रहा है, उस पे क्या लिख सकते हैं, क्या कह सकते हैं। और आज तो थोड़ी बेबाकी से कहना ही है, क्योंकि हमारा आज तो नाम ही बिल्कुल। है। जी, तो रेखा जी, उसी पे शुरुआत करेंगे, पर एक पहेली पूछती हूँ। अंग्रेजी में है पहेली एंड इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, बट स्टिल देखते हैं कि ऑडियंस में या क्या उसका इम्पैक्ट आता है। अ फादर एंड सन आर इन अ सीरियस कार एक्सीडेंट. The father dies at the scene, and the son is rushed to the hospital and taken straight to the operating room. The surgeon walks in, looks at the patient, and says, I can't operate on him. It's difficult. This is my son. ओके, तो अब बताइए कि उनके फादर की तो डेथ हो गई रोड एक्सीडेंट में, तो सर्जन ने ऐसा क्यों बोला कि आई कैन नॉट ऑपरेट ऑन हिम, ही इज माई सन। तो बहुत ही पेचीदा सवाल आपने पूछ लिया है जी जी जी, क्या थॉट आया। कि एक डॉक्टर के लिए शायद जितने भी पेशेंट है जो उसके बच्चे की उम्र के हैं, उसको लगता है कि वो उसका बेटा ही है। पर ऐसा तो नहीं हो सकता है ना मैम। ऐसी डॉक्टर्स तो मतलब संवेदनाएं, ये सब अपना मन इकट्ठा करके कर ही लेते हैं, मतलब उनको तो शिक्षा दीक्षा वैसी दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं भी ऑडियंस सोची, में अनूप जलान जी ट्रोलिंग जुड़ होती गए है हैं। वैसे। सर, अगर आपने पहेली सुन ली है और मैं और आपका नाम देख पा रही हूँ, और भी लोग जुड़े हैं पर मैं देख नहीं पा रही हूँ, तो जो लोग जुड़े हैं मुझे प्लीज उत्तर दीजिए और इसी को तब तक आगे बढ़ाते हैं। तो मैम, सर्जन क्या उनकी मां नहीं हो सकती। देखिए, ये है सबसे बड़ा ऑपरेशन रिडल। यहीं पे मैं चाह रही हूँ कि क्या हम सच में 8 मार्च को वुमेन्स डे सेलिब्रेट करें। मुझे खुद पे शर्म आ रही है। कोई बात नहीं आई एम मैम, ये फीलिंग हमारा सो जनरल बैड। सिटीजन। नहीं नहीं, इसलिए नहीं कि मैं रिडल नहीं पकड़ पाई, इसलिए कि वही है कि हमें कूट कूट के वर्षों से ऐसा भर दिया गया है कि हमारी सोच भी वहां तक नहीं जा रही, तो हम कैसे वहां तक जाएंगे। जी हमारी सोच ही को पूरा, वो जो कहते हैं ना, पिंजरे में सोच ही कैद होके जी रखी हुई है। जी। वर्षों वर्षों से हम कहते हैं कि कूट कूट के इतना भर दिया गया है कि हम उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं। कितनी जी, चेष्टा कर रहे हैं, तो भी देखो सोच भी नहीं पहुंच पा रही है जहां, सोच। तो हम और खुद हम तो कैसे लिखते हैं। पहुंचेंगे। आप सोचिए, और हम हम तो पढ़े लिखते लिखे हैं। वर्ग से आते हैं, हमें पूरी बिल्कुल। आजादी दी गई है पढ़ने लिखने की। हमें इतना अच्छे फोरम्स मिलते हैं जहां पर हम अपनी बात रख पाते हैं। सरस्वती माँ का आशीर्वाद है कि कुछ लेखनी से हमारे निकल पाता है। अगर हम नहीं सोच पा रहे हैं तो उस वर्ग का सोचिए जो कभी सोच ही नहीं सकता कि एक कंडक्टर, एक मैकेनिक, एक पायलट, जब हम कहते हैं तो महिला हो सकती है। जब हम बिल्कुल सर्जन कहते हैं, हम डॉक्टर कहते हैं, जब हम पोस्टमैन कहते हैं, हम अभी भी चेयरमैन कहते हैं। हम चेयरपर्सन कहना अभी अभी शुरू किया है कुछ कॉर्पोरेट्स में, पर इसी पे, क्योंकि तो इसको आगे बढ़ाते हैं।
अच्छा शुरुआत हुई है। तो वही मैं चाह बहुत रही हूँ, बढ़िया। घिसा-पिटा जो एक हमारे लिए कह दिया गया है कि कल अगर किसी ने मुझे किसी भी फ्रेंड्स ने, महिला ने, पुरुष ने, बच्चों ने, किसी ने भी मुझे अगर कहा कि हैप्पी वुमेन्स डे, योर सिस्टर्स, योर मदर्स, योर दिस, योर वाइव्स एंड योर डॉटर्स, वी डोंट वांट टू। प्लीज लेट अस बी अ पर्सन। ओके। तो इस बार की थीम है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, 8 मार्च को जो सेलिब्रेट किया जाता है, उसके बारे में सभी को मुझसे ज्यादा जानकारी होगी, आई एम श्योर। इस बार की थीम है राइट, जस्टिस एंड एक्शन। और 8 मार्च को सेलिब्रेट किया जाने वाला ये यूएन की तरफ से इनिशिएटिव था, जिसकी काफी हिस्ट्री है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को लेकर। अब अभी भी जैसे कि मैं चाह रही हूँ रेखा जी से शुरुआत करी जाए। बहुत अच्छा उम्दा लिखती हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है पर्सनली इनके संचालन में भी पढ़ना। एक मजा ला देती है मंच पे। तो आपसे निवेदन कि आप एक कविता आपकी जो है प्रस्तुत करें, और फिर हम ये डिस्कशन करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद जूही जी। आपकी जो शुरुआत थी वही बहुत दमदार थी। और सच कहूंगी कि मेरा पूरा का पूरा शिफ्ट जो है उधर चला गया है। और मैं सच में अब यहाँ नहीं हूँ और उधर चली गई कि मैंने ऐसा क्यों नहीं सोचा। खुद पे शर्मिंदगी, खुद के औरत कोई होने पर, कोई अपनी बात नहीं सोच पर, मैम, ये कि आपके लिए हमारी व्यक्तिगत सोच नहीं है। पहुंचनी चाहिए और हम सब की। और अभी आपने कहा ना कि दिस इज द ईयर, द जो ये वुमेन्स डे का सेलिब्रेशन ये जस्टिस का है, राइट्स का जी है। और जैसे ही आपने ये बात कही ना, जस्टिस राइट्स, तो सबसे पहले मेरे दिमाग में कौन थी? हमारे कलकत्ता की आरजी कर का कांड, वो रेप कांड। जी जो वो तो सिर्फ एक है ऐसा। अभी हाल ही में ये डाटा हमने पढ़ा कि हमारे देश में एवरी डे 80 रेप होते हैं, जो कि हाल में एक पिक्चर आई है 80 बोल करके। 80 रेप्स एवरी डे। कैन यू जस्ट बिलीव इट? कहाँ हैं हम? क्या कर रहे जी हैं हम? जी कैसे जी जी रहे हैं हम? और और जब जस्टिस की बात आती है, खास करके इन रेप केसों में, तो बहुत ही बुरी हालत है, बहुत ही बुरी हालत है। और जब हम जी देखते हैं, ये आरजी कर का केस मेरे कलकत्ते में हुआ था, तो काफी डिटेल में हमने इसके सारे कांड को पढ़ा, इसकी घटनाओं को फॉलो किया। और फिर अंदर से कुछ कहते हैं ना, कलम चलती है, उसको शायद चलना पड़ता है। तो उस पर कुछ लिखा था, जो किसी राइट्स पर और जस्टिस की बात करते हैं, स्वागत है मैम, स्वागत है। कि ये कैसे आजादी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हमने बेटी पढ़ाई, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो हमने बेटी पढ़ाई, पर वो बेटी है लड़की, ये बात समझा न पाई, समझा न पाई, समझा न पाई कि बांध कर रखना छाती को दुपट्टे से कसकर। आप समझिएगा कि मैं समझा न पाई, हर माँ बांध कर रखना छाती को दुपट्टे से कसकर, ढीले कुर्ते में छुपाना जो उभरी गुलाई कसकर, न बातें करना मर्दों से कभी भी हंस हंस कर, जाने कब निकल जाएंगे वे तुझको डस कर। समझा न पाई कि छू लेगा अंगों को कोई भी आते जाते मौका पाते, छू लेगा, छू लेगा अंगों को कोई भी आते जाते मौका पाते, सब देखेंगे पर मुंह न खोलेंगे, वे कहाँ आवाज उठाते। वे बोलेंगे, वे बोलेंगे, पर पहले तुमको तिल तिल मरना होगा, आंख मुंह योनि से खून निकले तब जाकर सड़कों पर धरना होगा। समझा न पाई कि मर कर भी यहाँ कहाँ इंसाफ मिलता है, मर कर भी यहाँ कहाँ इंसाफ मिलता है। निर्भया 1 के बाद निर्भया 2 का सीजन चलता है। साइको सुसाइड नित नया एपिसोड निकलता है। इनके लिए मानो ये कोई सीरियल है कि साइको सुसाइड नित नया एपिसोड निकलता है। बस माँ बाप का कलेजा छलनी छलनी होता है। ये इतने सालों की कैसी आजादी मना रहे हैं हम, ये कैसी आजादी मना रहे हैं हम? रेप करने वाले को ही आजाद करा रहे हैं हम। जी व्हाट इज दिस जी जस्टिस? देयर इज सीरियसली नो जस्टिस इन दीज केसेस। बहुत धुंधली या सी है ये। बहुत बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। आपने बहुत अच्छी, मैं कहूंगी प्रस्तुति तो नहीं, आपने बहुत अच्छी बात रखी है आज, कि समाज कहाँ जा रहा है। कहीं हम सुनीता विलियम्स को देखते हैं, सुनते हैं,
जो बिल्कुल। नाम करके आई हैं, कहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी बेटियां हैं। स्मृति मंदाना जी के नाम से भी कल बारबी डॉल लॉन्च की गई। आधी खुशी हुई, आधा एक थोड़ा सा एक थॉट भी आया उस पर कि डॉल क्यों, सुपर हीरो क्यों नहीं। तो वो भी लगा कि पर स्मृति मंदाना जी ठीक है, अगर बच्चियां उस डॉल से खेलेंगी तो मुझे बहुत आनंद मिलेगा। तो उसी पर आपने बात रखी है, और इसी पे कहूंगी कि अब होता है, आपने जैसे ये तो बहुत बड़ी बात कह दी, बहुत बड़ा विषय आपने चुना है, women's body and right and justice and action and its her safety right from the birth। अभी आप जब भी बर्थ होता है, हमारी टीम में एक फेलो पोएट है एंड शी इज अ डॉक्टर अगेन, ओके। उन्होंने उनसे कभी बात हो रही थी, तो जब वो यू नो व्हेन शी टुक अप द मदरहुड, उन्होंने कंसीव मतलब यू शी डिलीवर्ड अ बेबी एंड एमबीबीएस डॉक्टर है। उनको पहला जो फोन कॉल या दूसरा फोन कॉल जो आया बधाई देने के लिए, वो फोन कॉल ऐसा था, कोई बात नहीं अगली बार लड़का होगा। घर में सब डॉक्टर्स हैं, पढ़े लिखे, संभ्रांत परिवार से आने वाले। तो ये है सोच। अगर ये सोच शहरी मानसिकता में है, आज से 20 साल पहले की मैं शायद बात बता रही हूँ, उनकी बेटी बहुत बहुत अच्छा कर रही हैं अपने क्षेत्र में, बहुत नाम कमा रही हैं, और उस बात को उन्होंने पूरी तरह से कुचल दिया है जो उनसे तब कही गई थी। तो पर ये हाल है, और हम बधाई देते समय भी क्या कहते हैं, बधाई हो लक्ष्मी हुई है। हम क्यों नहीं ग्लोरीफाई करते बेटे का पैदा होना, हम कब कहते हैं कि नारायण जी पधारे हैं। बिल्कुल हमको बिल्कुल क्यों उसको बिल्कुल। जस्टिफाई करना पड़ रहा है कि अच्छा ये आई है मतलब लक्ष्मी आई है, कन्या देवी होती है, हमें इसके लिए कहना पड़ता है क्योंकि हम स्वाभाविक तौर से उसको स्वीकार नहीं कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ठीक है, ये हमारे। चुटकुले भी उसी, हाँ हाँ। गालियां भी उसी पे। जिस माँ के आप पैर धोते हो और दबाने की बात, पैर दबाने की बात करते हो, आप उनपे संस्कार संस्कृति सब लपेटे बैठे हो, उसी माँ की, उसी बहन की गालियां आप एक दूसरे को धड़ल्ले से देते हो। अंग्रेजी में दे लो, किसी भी भाषा में दे लो, वो तो वही है, राइट। सो इसी पे जो है एक बहुत सुंदर बात मैंने पढ़ी आज, जब मैंने सोचा कि वुमेन्स डे स्पेशल लेकर आ रहे हैं आपके साथ, और बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ संगत करके मुझे आज। तो मेरे कवि मित्र हैं हरदीप सबरवाल जी, बहुत खूबसूरत लिखते हैं। तो उनकी ना चंद पंक्तियां मैं आपके सामने रखती हूँ। हमारा आपका तो चलिए हमें काव्य गोष्ठी का मौका मिलता रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फेयर एंड लवली की जो क्रीम आई थी, उस हाँ पर हाँ। उन्होंने बहुत अच्छा लिखा था। उस पे ही गोरेपन का जो भूत सवार है, जैसे कि मैंने कहा कि कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को कहा जा रहा है कि 27 लाख करोड़ की इंडस्ट्री बकायदा बन चुकी है, ओके। तो अब उसी पे थोड़ी सी लाइनें उनकी, और फिर आपसे दूसरी कविता सुनूंगी। दशकों लग गए लवली को फेयर से अलग होने में, पर क्या इतनी जल्दी और एक पल में ही टूटेगी मन में जड़े बना चुकी गोरेपन की यह छवि, जिसके बिना सुंदरता की कल्पना पर अधूरी रही। हाँ, अपवाद तो मिले बाहों में थामने भर को, हीर से लेकर जूलियट तक, क्लियोपैट्रा से लेकर सब्ज परी तक, गोरे वर्ण में प्रेम गाथा लेकर आई। काली माता आई, पर प्रेम नहीं, दुष्टों का संहार करने आई। और फिर आई अखबार के मैट्रिमोनियल में गृह कार्य दक्ष सुशील गोरी बहू की चाह। होमोसेपियंस की इस प्रजाति में हमेशा हाशिए पर ही रहा, श्याम वर्ण को स्याह रात से मिलाने वाले ना सुन पाए कभी औरत की बात। तो ये हरदीप सवरवाल जी की जो प्रस्तुति थी जब फेयर एंड बहुत लवली सुंदर। जी। बहुत और सुंदर। व्हाई आई मैं ब्रॉट कहती हूँ ना। दिस इज अ मैन्स पर्सपेक्टिव। देखिए, women या writing women is a very different one thing, हंड्रेड right? परसेंट या एंड वी रियली नीड द मैन्स पर्सपेक्टिव, क्योंकि ऑल सेड एंड डन हम जितना भी लड़ रहे हैं, बट अभी भी इट्स अ मैन्स वर्ल्ड। पितृसत्ता अभी भी It is. कूट कूट के भरी हुई है। तो हम कहते हैं, हमको कहते हैं आवाज उठाओ, हम कहते हैं हमारे साथ पुरुषों को कि आप आवाज उठाइए, क्योंकि जी, अभी भी आप ही की आवाज सुनी जा रही है, हमारी नहीं। तो आप उठाएंगे तो हमारी भी सुनी जाएगी। क्योंकि ये बदलाव आ रहा है, बट बहुत ही सतही तौर पर, चंद लोग, मुट्ठी भर लोग। जी, बाकी जी, तो कहते हैं ना, वर्षों का मैल है, पता नहीं कितनी बारिश कितना लगेगी धुले। इसको धुलने में और ये जी, सोच को बदलने में।
मुझे अभी भी ध्यान है जी, कि कहीं भी जाओ, सबसे पहले, और ये बहुत अच्छे से मेरे बेटे ने मुझे कहा था, एक हम लोग किसी के लिए, हमारे परिवार में किसी के लिए लड़की देखने गए, मैं घर आई और बेटा बहुत छोटा था, आई थिंक 9-10 में ही होगा। मैं घर आई और उसको कहा कि हाँ मम्मा कैसी थी लड़की, या कॉलेज में होगा, हमने बहुत सुंदर थी। एंड मैं नेक्स्ट लाइन बोलती, एजुकेशन, ही गॉट सो वियर, आई मीन एंग्री ऑन मी। मामा वाई आपका ये पहली लाइन ये क्यों थी, वो बहुत सुंदर थी, आपने बहुत ये क्यों सुंदर। नहीं कहा कि बहुत पढ़ी लिखी लिखी थी, किस कॉलेज से पढ़ी है, क्या करती है, क्या काम करती है। जी, उस दिन जी, से लेके आज तक मैं किसी भी लड़की से मिलती हूँ तो सबसे पहले कहती हूँ कि अरे यहाँ पढ़ती है, ये काम करती है। सुंदरता अपना अपना पर्सपेक्टिव है। उस बच्चे ने मुझे सिखाया, क्योंकि वही है, इतना हमें कूट दिया गया है कि हमें और कोई रास्ता ही पता नहीं है, मालूम ही नहीं, तो उस पथ पर जाएं कैसे। तो जब उससे ये बात हुई थी, तब उस दिन मेरे मन में आया था और मैंने ये कविता लिखी थी, आपको सुनाती हूँ कि तुम बहुत जी, सुंदर हो। ये जी, सुंदरता पर कि तुम बहुत सुंदर हो, क्या यही मेरी पहचान? गोरी हो, बहुत बहुत सुंदर हो, क्या यही मेरी पहचान? इसमें मेरा क्या योगदान? तुम बहुत सुंदर हो, क्या यही मेरी पहचान? इसमें मेरा क्या योगदान? क्यों नहीं दिखती तुम्हें मेरे अस्तित्व की लड़ाई? क्यों नहीं दिखती तुम्हें मेरे अस्तित्व की लड़ाई, कठिन रास्तों की चढ़ाई, मेरे कामयाबी के शिखर, बुद्धिमत्ता के उच्च स्तर, मेरा नित नया कीर्तिमान, कभी न खोता स्वाभिमान? क्यों नहीं दिखता तुम्हें? क्या क्यों बात है। नहीं दिखता? हाँ मैं सुंदर हूं, हाँ मैं सुंदर हूं, बहुत सुंदर, लेकिन सिर्फ रूप से नहीं, गोरेपन से नहीं। हाँ मैं सुंदर हूं, बहुत सुंदर, लेकिन सिर्फ रूप से नहीं, इसके परे भी है मेरा वजूद कहीं। सिर्फ रूप से नहीं, इसके परे भी है मेरा वजूद कहीं। ढेरों प्रतिष्ठा सम्मान कमाए, बस एक तुम ही न देख पाए, बस एक तुम ही न देख पाए। शायद तुम्हारी आंखें थी बंद, शायद तुम्हारी आंखें थी बंद, या देखने की क्षमता थी कम, या देखने की क्षमता थी कम। हाँ, मैं बहुत सुंदर हूं और मेरी क्या बात। सुंदरता की मेरी जी, तो बहुत बहुत अच्छी बात आपने रखी, जैसे कि वही है कि एक कैंपेन भी चला था, स्टे अनफेयर स्टे ब्यूटीफुल। तो वो उसी पे चला था, नंदिता दास जी लेकर आई थी ये काफी सालों पहले, शायद हाँ ऑडियंस हाँ को भी याद होगा। स्टे अनफेयर स्टे ब्यूटीफुल, तो वही है कि हम या कितना कॉस्मेटिक्स में, कितना हमारे दिखने पर एक पूरी फोकस रहती है। लड़कियों की उम्र निकल जाती है, जब बच्चियां होती है तो उनको बड़ों जैसे लगना होता है, मेकअप करना होता है, जो बड़े होते हैं उनको यंग लगना होता है। तो अवर हाँ फोकस हाँ ऑलरेडी शिफ्ट, बिकॉज जो भी आपसे मिलता है आपसे वही पूछता है या आपको वही कॉम्प्लीमेंट देता है। यू आर लुकिंग प्रेटी, यू आर लुकिंग प्रेटी, यू आर लुकिंग प्रिटी, यू आर लुकिंग गॉर्जियस। सुनकर हम थक जाते हैं। कोई ये नहीं बोलता कि अरे कैसा रहा पिछला अवार्ड, कैसी रही कॉन्फिडेंस, बहुत मेहनत की थी, क्या हुआ। बिल्कुल वो बिल्कुल वो बिल्कुल। कहीं पर कैटेगरी में ही नहीं है। कुछ उस पे मतलब एक बात और भी है कि अ, आप फॉरगेट अबाउट एवरी कम्युनिटी। मैं पोएट्री कम्युनिटी से बातें सुनती आई हूँ। जब मैं हाँ पोएट्री हाँ पढ़ने हाँ कहीं जाती हूँ, मीटअप्स में, आप भी बहुत अच्छे मंचों से पढ़ती हैं कविताएं, यहाँ पर एलडब्ल्यूजी से पढ़ती हैं। तो एक दो बार ऐसी मुलाकात ऐसे लोगों से भी हुई कि जिन्होंने मुझे पूछा पहला या दूसरा सवाल कि हस्बैंड क्या करते हैं, घर में कौन है, बच्चे कितने हैं। और क्योंकि सी एंड देन मेरे साथ में जो साथी कवि हैं, लोग जो मेल हैं, ओके, तो सी द डिफरेंस। जब मेल पोएट मिला तो उससे पूछा गया कि आप क्या करते हो, आप और कैसा लिखते हो, कैसे इंस्पिरेशन मिलती है। तो क्या सवाल वो मुझे नहीं पूछा जाना। और तुम तो इतनी सुंदर हो, फिर मतलब जो कॉम्प्लीमेंट्स में भी विमेन, लाइक मेन आल्सो राइट पोएट्री, कि टेंडरनेस की बातें करते हैं, शीतलता की बातें करते हैं, वही की वही घिसी पिटी उपमाएं देते हैं। बिल्कुल, जो मैं है। इस पे आपको ये कहना चाहूंगी कि बिल्कुल ये सही है कि आप शुरू से और ये पता है, ये एक एक
मुझे एक साजिश सी लगती है सालों की कि मतलब जब से शायद सृष्टि बनी होगी, मर्द ने औरत को कहा बड़ी सुंदर हो, कमसिन हो, नाजुक हो, फेमिनिन हो, सॉफ्ट हो, ये सब उसको तगमे की तरह दिए गए, और औरत को ये समझ में आने लगा कि ये सारे जो शब्द हैं वो मेरी अच्छाई के लिए हैं, मेरी बड़ाई के लिए, पहचान ये है। मुझे अच्छा बना रहे हैं, स्ट्रांग बना रहे हैं, सुंदर बना रहे हैं, वो मेरे लिए अच्छा कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने शुरू से आपको एक तबके में डाल दिया, एक कमरे में बंद कर दिया कि आप सुंदर हैं, फ्रजाइल हैं, खूबसूरत हैं, नाजुक हैं, बस उस वही हैं आप, उसी लिए हैं, और हम उसी को बहुत अच्छा बेहतर समझने लग गए कि बेहतर यही मानते मेरी, हैं। और उसी को अपनी नियति समझने लगे और खुशी से उसको एक्सेप्ट किया, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि स्ट्रांग क्या होता है, स्ट्रेंथ क्या होता है, कि तुम जी। मजबूत हो, बहुत तुम में हिम्मत है, अरे क्या बात है, तुम तो आज 10 सीढ़ी चढ़ गई, ये भी नहीं कभी कहा गया। कि घर के काम के लिए भी ये नहीं कहा गया कि अरे वाह, तुमने तो आज 100 रोटियां बना ली। हम्म। नॉर्मल घर के We were काम not को भी, appreciated for the right things. you We were were never just appreciated appreciated for for this. the strength you had, for the strength Correct. you had. You were always classified and put in the पिंजरा, एक पिंजरे में हम्म। बंद है आप खूबसूरती की चिड़िया बन करके, और हम उसी जी। में बड़े खुश थे, क्योंकि हमें वही दिखाया गया, उसके आगे की दुनिया हमें मालूम ही नहीं थी। जी। तो ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि वो जानते थे कि औरत सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, वो जी। जानते थे कि वो उनसे ज्यादा शक्तिशाली, कोई कंपटीशन नहीं है, ये कोई समर भूमि कोई नहीं कि तू कंपटीशन नहीं। बेहतर मैं बेहतर, नहीं है, लेकिन है जिसमें प्रजनन की शक्ति है, वो अपने आप में शक्तिशाली है, बहुत जी। शक्तिशाली है। और उनको पता था कि अगर औरत को ये आभास भी हो गया कि उसमें कितनी शक्ति है, तो फिर इनको भारी पड़ जाएगी। तो जी। इसीलिए उन्होंने ये पूरा एक कहते हैं ना एक दिस होल थिंग बना मतलब करके मुझे रखा, लगता है एक ये कहानी। एक पूरा वर्ग शायद रहा होगा जिसने रखा, जिसमें औरतें और पुरुष दोनों ही रहे होंगे। अभी मैं उसी पे कुछ लिखा था मैम, अगर आपकी अनुमति हो तो आप सुनाती हूँ। बिल्कुल, शहरी बिल्कुल कविता। सुनाइए, बहुत बहुत स्वागत जी। है जी। जी। और आज दर्शकों को बता दूं, कोई होस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, आज हम सिर्फ बातचीत कर रहे हैं बेबाकी से। तो शहरी कविता लिखी थी। उसकी सुबह नहीं होती चिड़िया की चहचहाट के साथ, ना ही बेतुके ख्याल आते हैं उसे सौंदर्य रस से नहाने जैसे। छटपटाहट है स्वाभिमान के लिए, वो सरपट निपटाती है काम। मन में बजते हैं सैकड़ों अलार्म, निकल पड़ती है रेस में प्रदूषण वाली हवा से लड़ते हुए। उसे वक्त बहुत नहीं सुंदर। पायल छलकाने का, किसी कवि मन को बेवजह बहलाने का। भटकती है, संभलती है, तय करती है अपना रास्ता। उसे स्वच्छ ताजी उपमाएं भाती हैं, सदियों पुरानी माइक्रोवेव की हुई नदी धरती चांदनी से तुलना नहीं। मन की विलोचना दिखाते घिसे पिटे जंग लगे अलंकार, या प्रेयसी देवी लज्जा सज्जा उपहास से उपसर्गों से खून खौलता है उसका। कैद नहीं पसंद, पसंद है स्वच्छंद उड़ान, साहस वाला निखार लिए। बेबाक बोलती है, निर्णय लेती है, आत्मनिर्भर हो कलम संग खड़ी रहती है। दुर्गंध नहीं आती उसे पढ़ने पर, मौलिकता की महक होती है। वो सोनजूही की बेल बहुत है, सुंदर। वो सोनजूही की बेल है, आकाश भेदना उसका ध्येय है। नई पीढ़ी के स्वर स्याह करेगी, सड़े गले छंद नहीं। थैंक यू। आहा, बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। कि एक ये आपने एक जो परिभाषा दी है ना, एक ये जो सफर दिखाया है वहां से यहाँ तक का, और अभी यहाँ जाना है, ये बहुत सुंदर से आपने उसको जो एक मोड़ दिया है कि सुंदरता से आगे जी। निकलो, वो निकल रही है, बढ़ रही है, और बड़ी जी। ही आत्मसम्मान के साथ, स्वाभिमान के साथ आगे बढ़ रही है। लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूंगी कि वो स्त्रियां, वो महिलाएं, हम और आप जैसी सब, जो समाज में ऐसी एक बुनाई है कि जब महिलाएं अपने आप में थोड़ा निकल पड़ती हैं, अपना वजूद बनाने को, अपना अस्तित्व को, अपनी अस्मिता के लिए जो लड़ने लगती हैं, जो कुछ हासिल कर लेती हैं, जो कामयाब हो जाती हैं, द सक्सेसफुल वुमन, आई डोंट नो व्हाई it is so difficult for the whole society, be it the men or the woman, to like and love a successful woman. I don't know Yeah, why, but it's ये difficult. सच है,
It scares ये them. सच I think है। it scares them. इट Yeah. इट जस्ट स्केयर्स देम। और ये सिर्फ मर्दों पर भी नहीं लागू हो रहा है, औरतों पर भी। जी द मैन एंड द वुमन बोथ, बोथ को, दोनों को ये स्वाभिमानी सफलता से परिपूर्ण स्त्री खटकती है। किस बात का डर है इन्हें, साथ दो और आगे बढ़ाओ। और इसी इसी विचार को लेकर के मैंने एक कविता लिखी थी, आप कहेंगी तो जी सुनाती हूँ। बिल्कुल, जी बिल्कुल। कि क्या ऐसी स्त्री से जो आपने भाव लिया, अंत में उसी भाव को पकड़ते हुए चलते हैं कि न पैरों जी की जूती न जाने जी हुजूरी, न पैरों की जूती न जाने जी हुजूरी, न पति परमेश्वर न आधी अधूरी। न पैरों की आहा, जूती न जाने जी हजूरी, न पति परमेश्वर न आधी अधूरी, न पौरुष न अहंकार ने जीता, राम मिले तो बन गई सीता। न चाटुकारिता की चाशनी लिपटी, हाँ जी हाँ जी निकली, न चाटुकारिता की चाशनी लिपटी, न स्वांग ढोंग की निपुण नटी, बेबाक सच बोलना रग रग बसा, बेबाक सच बोलना रग रग बसा, युक्ति तर्क सामने कोई न टिका, हक के लिए सदा होगी खड़ी, हक के लिए सदा होगी खड़ी, बात हो छोटी या फिर बड़ी, शायद तुमसे काबिल होगी, शायद तुमसे काबिल होगी, प्रतिभाशालियों में शामिल होगी, धोखा छलावा सह न पाएगी, पर मान मिले तो पिघल जाएगी, सर झुकाया तो प्रेम भाव में, तोड़ी चुप्पी सम्मान अभाव में, आत्मसम्मान की इस गठरी का, ये प्रश्न है मेरा, कि आत्मसम्मान की इस गठरी का, आंखों में खटकती इस स्त्री का, क्या तुम साथ निभा पाओगे, क्या ऐसी स्त्री से तुम प्रेम कर पाओगे, क्या क्या ऐसी बात है, स्त्री क्या से बात तुम है, प्रेम कर पाओगे, क्या तुम निभा पाओगे, क्या तुम क्या बात है निभा रेखा जी, पाओगे। क्या बात है, क्या बात है। तो बहुत अभी बहुत हम धन्यवाद। आधे घंटे से बातचीत कर रहे हैं। आई डोंट नो आपको कितना रियलाइज हुआ, हमारे साथ काफी लोग जुड़ गए हैं और अरे वाह। अच्छा लग रहा है उनको हमारी बातचीत करना। नीलम सक्सेना जी स्वयं जुड़ी हैं, अनूप जलान जी बने हुए हैं, मुलायम सिंह, नमस्कार सोमा सभी को। शर्मा, जी जी, श्वेता खन्ना जी हैं, सुरेंद्र सराफ जी हैं, वीणा तिवारी जी हैं, उनका कमेंट है हमारे लिए, और निशा मोटघरे जी जुड़ी हुई हैं। बहुत अरे अच्छा लग बहुत रहा है धन्यवाद। कि ये लोग सपोर्ट में हैं और अच्छा लग रहा है उनको हमारा ये बेबाकी जिस पर हम बात कर रहे हैं अभी। और क्योंकि आपने वो जो एक कहते हैं ना कि द मिनट यू शो लाइट ऑन अगली फेस ऑफ सोसाइटी, इट विल पॉइंट आउट या योर कैरेक्टर एट एनी यस। गिवन टाइम। आप किसी भी लैडर पे हो, आप किसी भी स्टेप पे हो, आप कुछ एक स्मॉल बिजनेस कर रहे हो, आप एक किसी भी कंडीशन को आप डिफाई कर रहे हो जो भी नॉर्मल है कंसीडर किया जाता है, तो आपके लिए डिफिकल्टीज तो आनी है। आप स्त्री हो पुरुष हो, स्त्रियों के लिए ज्यादा आनी है, क्योंकि हर बात में उनको फिर अच्छा इतना हुआ फिर इतना नहीं हुआ तुमसे, क्योंकि जब आप सफर करेंगे तो आप गिरेंगे भी। तो मेरी जो अच्छी दोस्त हैं जो अभी यंग बच्चियां हैं, उनसे भी सबसे ये कहना है कि स्ट्रगल इज योर ओनली वे। आप यस। स्ट्रगल और हार्ड वर्क से नहीं हारो, क्योंकि मैंने कितनी बार देखा है कि वी इट्स ऑलवेज लाइक कहते हैं ना कि बिटवीन द इजी एंड राइट पीपल चूज इजी। या ऑलवेज। It's not necessarily right will be easy, so it's always between easy and right, and right won't come easy, ठीक है। सही तो कहा, सही कभी भी आसान नहीं होता है, कभी भी सही कभी भी आसान नहीं आसान नहीं होता होता है। है, तो आपको लोग खींचेंगे पीछे खींचेंगे। तो मैम हम आपने एक बहुत अच्छी बात की जब मैं पढ़ रही थी रचना की, एक शिफ्ट हुआ है, एक जी एक आपका दौर था, एक मेरा है, मतलब हम लोग का जो अलग अलग हम लोगों ने प्रासंगिकता देखी है। तो फिर बिल्कुल। अब आने वाली जो उम्र की बच्चियां हैं, क्या दिख रहा है, कैसे चेंज हुआ है वुमेन्स रोल, कैसा शिफ्ट है ये, शिफ्ट हुआ है? पहली बात तो आपको लगता है कोई शिफ्ट हुआ है कि वैसा ही चल रहा है? शिफ्ट हुआ है। हम, और हम्म, आई एम वेरी वेरी ऑप्टिमिस्टिक एंड वेरी वेरी पॉजिटिव इन माय थॉट्स कि शिफ्ट हुआ है, बट जी बहुत ही मुट्ठी भर, अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना है। लेकिन खुशी की ये बात है कि इस रास्ते पे हम चल पड़े हैं, थोड़ा बहुत चलना हम्म, चालू किया है, भले ही अभी घुटनों के बल पे चल रहे हैं, मगर हम चल पड़े हैं। जी मगर बहुत काम बाकी है, बहुत बहुत काम बाकी है। और ये सिर्फ हमारे देश के लिए नहीं, पूरे विश्व के लिए बहुत काम बाकी है। क्योंकि हम जहाँ समानता की बात करते हैं कि भाई ये जो
पहले इतनी जो पितृसत्ता थी उसके कैद से हम निकल करके स्वच्छंद कुछ करना चाह रहे हैं, उड़ना चाह रहे हैं, अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं। तो इसमें ये जो सारी जो बातें हैं, यूं लगता है कि अभी भी मुझे यूं लगता है कि सब अभी भी काफी किताबी की किताबी ही रह गई है। जी यथार्थ में जी, पता नहीं कितना उतर पाई हैं, और इनको उतरना बहुत जरूरी है, बहुत 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 जरूरी। जरूरी है। और ये लड़ाई कोई मैं ये कहती हूँ ना कि ये कोई समर भूमि नहीं है कि हम्म, जिसमें मुझे हम लोगों को ये साबित करना है कि तुम बेहतर हो या हम बेहतर हैं। फिजिकली वी आर डिफरेंट, फिजिकली जी वी आर जी। डिफरेंट, भगवान ने वैसे ही बनाया है। हम समानता चाह रहे हैं, सेरिब्रल समानता की, हम्म कि जहां हमारे मान की बात हो तो समान मान मिले, सम्मान बराबर का मिले, ओहदा बराबर का मिले, हमारी हम्म, इज्जत बराबर की हो, हमारे काम की इज्जत बराबर की हो। अगर हम गृहिणी हैं तो उस काम की भी बराबर की इज्जत हो जो बाहर जाने वाले काम की होती है। ये पूरी की पूरी जो अगर मुहिम बोलेंगे या लड़ाई बोलेंगे तो ये सम्मान की है, मान की है, इज्जत की है। ये कोई बराबरी की लड़ाई नहीं है कि मैं बेहतर हूं कि तुम बेहतर है, नहीं, हम ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। और संसार चलने भी वाला नहीं है किसी एक से। जी बिल्कुल, को एग्जिस्ट हाँ, करना है और वो सभी को को करना है, एग्जिस्ट मतलब करना है। नॉट ओनली और ये ह्यूमन को बीइंग, सभी एग्जिस्टेंस, को हाँ, करना है। जी बिल्कुल। और ये कि अरे कैसे, नहीं भाई, तुमको ईश्वर ने अलग बनाया है, तुमको ईश्वर ने फिजिकली स्ट्रांग बनाया है, तो हमको भी फिजिकली स्ट्रांग बनाया है कि हमारे पास ही सिर्फ प्रजनन की शक्ति है, अलग तरह हम्म, से बनाया है। तो ईश्वर ने ही हमें एक एक तरह के ढांचे में डाला है जो बिल्कुल अलग ढांचा है। तो वहां हम समानता खोज ही नहीं रहे हैं। हम फेमिनिज्म इज नॉट अबाउट इक्वालिटी, इट इज अबाउट सेरिब्रल इक्वालिटी, इट इज नॉट अबाउट सेरेबल फिजिकल इक्वालिटी। इक्वालिटी, हाँ, इट इज अबाउट सेरिब्रल इक्वालिटी। तो हमारी सोच को भी आप उतना ही मान दीजिए, हमारे कथन को भी उतना ही मान दीजिए, हमारी जी बातों को भी उतना ही मान दीजिए, और हमें मान दीजिए, सम्मान दीजिए, इज्जत दीजिए। जैसे कि वही कह रहे डॉक्टर, वो डॉक्टर औरत भी हो सकती थी ना, हमने तो सोचा ही नहीं, क्योंकि हमारी सोच जी, वहां तक गई ही नहीं है। हम तो सोच वहां अभी तक भी नहीं जा रही। मोहनजोदारो की हड़प्पा की खुदाई में ही लगे हैं। अभी तो कुछ निकला ही नहीं है, आगे जाना है, हम तो उसी में जी 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 रहे हैं, बिल्कुल। स्टोन एज में। जी, तो और ये ये स्टोरी हमारी नहीं सोच है का, मैम, ये रॉयल्स की, मतलब वेस्ट में भी है, क्योंकि जिनके साथ या मैं कोविड पूरे सिचुएशन विश्व की ट्रांजिशन। बात कर रही, ये पूरे विश्व हाँ, की तो बात ये है। ऐसा नहीं और कि हमें, एशियाई देशों की हाँ, बातें हैं, कंजर्वेटिव नहीं नहीं, सोसाइटी की बात है, नो सभी नो जगह नो ये नो, कहीं ना कहीं प्रमाण में मिलता है। और क्योंकि आपने ईश्वर की बिल्कुल, बात की, और जैसे कि आपको भी आप जानती हैं कि मैं हमेशा किसी जो है ईश्वरीय कृति को या अवतार को ध्यान में रखकर कुछ लिखती हूँ। तो कृष्ण मेरे बहुत प्रिय हैं, हम सबके प्रिय हैं, ऐसा कोई शायद ही होगा जिसे कान्हा अच्छे नहीं लगते। तो उसी कान्हा बिल्कुल। को मैंने एक बतौर स्त्री, एक बतौर सखी, मैं हमेशा भगवान को अपना सखा मानती आई हूँ। मैंने कभी उनकी पूजा, मतलब मेरा ऐसा रहता है कि आई एम नॉट गॉड फियरिंग, आई एम गॉड लविंग। यस, तो यू शुड बी। यस, सो उसी पर लिखा था कि तुम ही समझो। तो ये हाँ हाँ जन्माष्टमी की बात है और मुझे छुट्टी नहीं मिली थी, मैं वर्किंग थी फुल डे, और मैं कुछ नहीं कर पाई थी, और बहुत लोग फोटो वोटो डाल रहे थे कि आज तो ये हुआ, आज तो वो हुआ, ऐसे सजे वैसे हाँ सजे। हाँ 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 तो हाँ उसी पर हाँ लिखा हाँ, था कि 56 स्वागत भोग है। बनाती थी, 56 हम्म, भोग बनाती थी, सचती तुम्हें सजाती थी, रफ्तार उसे उलझा सी गई है, पर मुस्कान वही है तुम ही समझो। भूली नहीं है मुरली की धुन, गुम हुए हैं पायल कुमकुम, होड़ उसे हाँ, बहला सी गई है, पर प्रीत वही है तुम ही समझो। क्या बात है, चूड़ी मेहंदी दूर हुई है, त्योहारों से कुछ दूर हुई है। चूड़ी मेहंदी मजबूर हुई है, त्योहारों से कुछ दूर हुई है, दौड़ से थका सी गई है, पर आस वही है तुम ही समझो। क्या अब बात है। स्पर्धा ही व्रत उसका है, अब स्पर्धा ही व्रत उसका है, निडर साहसी मत उसका है, चोट उसे दहला सी गई है, उड़ान नहीं है तुम ही समझो। हाँ हाँ हाँ, उड़ान नहीं है तुम ही समझो, सहमी कल थी, सहमी कल थी आज लड़ी है, घड़ी से आगे निकल पड़ी है, रीत अगर वो निभा न पाए, रीत अगर वो हाँ, निभा न, कोई नहीं समझेगा कान्हा तुम ही समझो। क्या बात है। उफ, बहुत बहुत सुंदर, मतलब आनंद आ गया सुन करके। कितने सुंदर से आपने
मतलब मैं उसको शब्द नहीं दे पा रही हूँ कि आपने वो जो पूरी की पूरी एक जो छवि बनाई कि लगा कि अरे कान्हा के लिए है, कोई भजन होगा या कोई ऐसे ही कुछ बात होगी, लेकिन ये तो एक पूरा का पूरा वार्तालाप है आपका कान्हा जी से। जी और जी। उनको आप जो ये पूरी स्थिति समझा रही हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे आज की नारी की पूरी स्थिति को आप व्यक्त कर पूरी रही हैं। स्थिति है। पूरी की पूरी अब बराबर ये है एक ना कि वो अब तस्वीर है। उनके 56 भोग बनाती बैठेगी, या ऑफर ऑफिस के हाँ। डेडलाइंस चेंज करेगी, या फैमिली को यस। टाइम दे पाएगी, या खुद के लिए क्या क्या टाइम दे करेगी। पाएगी? हाँ, क्या कर बिल्कुल। सकती है? ये और ये जो, हाँ, जी जी ये वही आपने बहुत सही कहा कि ये शुरू से जो हमारे ऊपर महिलाओं के ऊपर में ये तगमे जो है ना, बहुत यूं लगता है जैसे सोची समझी एक साजिश है जो वर्षों से जी, चली आ रही है, और हम उसी में बड़े खुश हैं। कि व्रत हमें भी और कुछ तुमने ही पता ही करना नहीं है। है। कह रही तुम जी, बहुत मल्टीटास्किंग हो, वुमेन आर मल्टीटास्किंग एंड वी आर सो हैप्पी टू वेयर दिस क्राउन। नो, या फिर ये अगर हम सबने लापता लेडीज देखी है तो उसमें था ना कि ये जी, उन्होंने कुछ कहा था कि ये भ्रम नहीं, कोई वर्ड था कि ये तुम लोगों के हुँ, साथ में खेल हो रहा सबसे है। बड़ा स्कैम है। हाँ, सबसे बड़ा स्कैम। हाँ। ये भले हाँ, घर की सबसे बड़ा बेटी। स्कैम है ये तुम्हारे साथ में स्कैम है और तुमको पता ही नहीं कि तुम्हारे साथ स्कैम हो रहा है। तुमको स्कैम हो रहा है। मालूम ही नहीं कि तुमको झांसा में डाला जा रहा है। यू डोंट झांसा में नो। डाल। यू आर जस्ट बीइंग मेड अ फूल। तुमको या बेवकूफ बनाया जा रहा है। और जी, क्यों भाई, हम क्यों मल्टीटास्किंग करें, आप भी करिए, मिलके करते हैं, मिलके करते सुपर हैं। वुमेन ऑफिस सिंड्रोम भी, जिसको घर कहा भी। जाता है। हाँ, राइट, जी, सुपर वुमन सिंड्रोम। त्योहारों पे मैं नहीं बनना अक्सर है आपको देखती आई सुपर हूँ। वुमन। जी, बिल्कुल। और ये जो त्योहारों पे मैं अक्सर देखती आई हूँ, मैंने मेरे घर की महिलाओं को देखा है, और बाहर और परिवारों में महिलाओं को देखा है। परिस्थिति ऊपर-नीचे ज़रूर है, पर तकरीबन सेम है। तो वही हो जाता सेम है है। कि हर त्योहार पे व्रत आपने रखना है, निर्जल भी आपने रहना है, ढेर सारा काम, आज इस त्योहार पे ये बनना ज़रूरी है, वो करना ज़रूरी है। वो करेगा कौन? महिला। और आप अगर यदि मैंने बेटी मैंने ये मैं पत्नी हर त्योहार पे ये प्रश्न अपनी माँ से करती हूँ कि क्यों ये जितने भी व्रत हैं, त्योहार हैं, पूजा है, पाठ है, सारे औरतों के नाम क्यों लिखे हुए हैं, और हम जी, बड़ी ये शायद श्रद्धा के गेट साथ टुगेदर उनको रहा निभाते होगा। चले जा रहे हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि ये लिखा पुरुष ने है ना, अगर किसी महिला ने लिखा होता तो नैरेटिव ही पूरा चेंज हो जाता। पूरा चेंज दिस हो होल जाता। नैरेटिव इज दिस होल नैरेटिव इज सो पेट्रियार्कल बिकॉज इट इज रिटन बाय द मेन। करेक्ट। भाई अगर अगर मेरे को व्रत करने से मेरे बच्चे की या मेरे पति की उम्र लंबी होगी, तो मेरी भी तो उम्र लंबी चाहिए। जी। उस उस पूरे घर हुँ, में, उस पूरी बगिया में सिर्फ आप दोनों ही थोड़ी रहेंगे, मैं भी तो रहूंगी। हुँ, आप भी तो तो रहोगे। मेरी भी तो तो एक पूरा उम्र अस्तित्व मेरी जोड़ मेरी दिया लंबी गया उम्र के है। लिए कौन व्रत कर रहा है। जी, जी। आपका अस्तित्व ही जोड़ दिया गया है किसी पुरुष से, चाहे वो आपका भाई हो, बेटा हो, पति हो, ज़्यादा करके पति। बिल्कुल। पर मुझे हाँ, ऐसा लगता था कि शायद तब ये होता था कि औरतें जब बाहर नहीं जाती, तो ये गेट टुगेदर का शायद एक बहाना भी रहा होगा, मिलना-जुलना और ये सब, और जो कि जनरेशंस आते-आते ये इसने एक अलग जो है रूप ले लिया भयानक रूप सा, ले लिया कि है, जहाँ पर बिल्कुल औरतें लगी बिल्कुल। हुई हैं किचन में, कि आज तो ये बनाना है, वो बनाना है, एंड बाय द टाइम त्योहार खत्म होता है, तो उनको वो ठंडा-सा खाना मिलता है, जहाँ पे भी वो भोग का जो है ना, जो नहीं, ये पुरुष सब होते हैं हम वो आज भी नहाए हमारे हुए। साथ ऐसे होता है। हम व्रत जी, करते हैं और क्यों तुम्हारा वो औरतों का विल पावर स्ट्रांग हो, इसीलिए आज के दिन आप दिन भर किचन में रहिए, खाना बनाइए, स्वादिष्ट भोजन बनाइए, बट खुद व्रत में रहिए। जी, व्हाट टाइप जी। ऑफ और विल मैं पावर आर यू रिचुअल्स के अगेंस्ट डेवलपिंग। बिल्कुल नहीं हूँ मैम, मैं खुद बहुत रिचुअलिस्टिक हूँ, मैं बहुत रिलीजियस हूँ खुद, हाँ, तो मैं मैं भी उसके हूँ, अगेंस्ट बिल्कुल भी नहीं लेकिन हूँ। पर मेरा हाँ, ये कहना है कि क्योंकि तुम औरत हो, इसलिए तुमने ऐसा करना है, वहाँ पर वो धारणा थोड़ी-सी चोट बिल्कुल पहुँचाती है। जी। बिल्कुल। और खाना बनाएंगे, और चलो मिलके बनाते हैं, व्रत दोनों जन करते हैं या दोनों नहीं करते हैं। आई मीन सी रिलीजन कल्चर और हमारे जो बहुत सारे ये जो जस्ट फॉर द वुमन टैग वाले जो सामान है ना, ये सामग्रियों को थोड़ा कम हम करें तो बेहतर रहेगा। और ये समानता जी, की जो हम बात करते हैं, टू बी ऑन द सेम प्लेटफॉर्म, ये तभी आएगी व्हेन द होल नैरेटिव इज शिफ्टेड। इट कैन नॉट हैपन लाइक दैट, द ये जो होल ये नैरेटिव ऑफ 10 वाला हाँ। थ्रेड दिया है, उसी पर। तो आपसे निवेदन कि एक और कविता अगर आज हो जाए तो? तो आप किस तरह अच्छा, हम जब औरतों की बात कर ही रहे हैं, उनको निकलने के नैरेटिव चेंज करने की बात कर रहे हैं, और वो जब देखती हूँ कि हाँ, घर ही में फंसी हैं,
किसी उनको लगता है कि और बड़ी खुशी से रह जाती हूँ क्योंकि उनको लगता है यही उनका संसार है, यही उनका सब कुछ है। दे आर वेरी हैप्पी इन दैट। बहुत लेट उनको रियलाइज़ होता है कि शायद जीवन का बहुत कुछ खो चुका है, बहुत सारा समय गँवा दिया है उन्होंने और ये एहसास होते-होते काफ़ी उम्र निकल जाती है। तो मैं जी, अ, एक मेरे को बड़ी मुझे 1 सेकंड दीजिएगा आप। एक मैंने बिल्कुल, हाल ही बिल्कुल में समय लीजिए। ओह! मैंने आई थिंक पिछले महिला दिवस पर ही मैंने ये कविता लिखी थी कि ये जो स्वागत है। मुझे कोई बात नहीं, और तब तक मैं बता दूँ कि दर्शक अभी भी बने हुए हैं, हमारा हाँ, हाँ, मनोबल आप बनाए हुए हैं। और आप जब तक कविता पे सर्च करी होगी रेखा जी से, मैंने जैसे कि कहा था कि बिल्कुल बेबाकी से बात होगी। हमने कुछ डिसाइड नहीं किया था कि कितनी कविताएं रखनी है रेडी, कुछ रखना है। बिल्कुल आज रिक्वेस्ट उनसे कर रही हूँ एक पे एक कविता सुनाने के लिए। और पिंक वॉशिंग का नैरेटिव मैंने रखा था शो से थोड़ी देर पहले, और किसी ने मुझसे पूछा था कि पिंक वॉशिंग क्या होता है। तो पिंक वॉशिंग जो है वो ये है कि कॉर्पोरेट में, जहां से जिस क्षेत्र से मैं आती हूँ, 12-13 साल से वहां पर संलग्न हूँ, वहां पर बहुत देखा है कि जब भी एक मेरे कलीग है, उन्होंने वुमेन्स डे पे एक अरेंज किया था, तो कुकिंग कंपटीशन। क्यों भाई हम किचन किचन क्यों खेले, सारे इंजीनियर्स हैं, एमबीए हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री से मैं आती हूँ, और वहां पर जब ये बात होती है तो थोड़ा मन खोलता है। फिर उसमें एक और आ जाता बिल्कुल, है कि एक बिल्कुल। डिनर करा दो, एक दिन इनको पिंक फूल दे दो, इनको कुछ गिफ्ट्स वगैरह दे दो, इनको बाहर भेज दो। फिर अब एक बार मैंने सेशन कराया था फाइनेंशियल अवेयरनेस पे, और वहां पर जो जी, स्पीकर था जिसने आकर उनसे बात की कि आप आपकी खुद की सेविंग कैसे करती हैं, आप आपके इन्वेस्टमेंट्स कैसे संभालती हैं। मान लीजिएगा मैम, हर एक की सैलरी, ओके, कम से कम 35,000 से ऊपर उस ऑफिस में थी। कम से कम मैं नेट की बात कर रही हूँ, मतलब 3-3 लाख जी। वाली महिलाएं भी वहां पे बैठी थी जिनकी पर मंथ सैलरी 35,000 से 3 लाख के बीच की है। 50% से ज्यादा ने बोला कि उनको नहीं पता कि उनके इन्वेस्टमेंट्स कैसे हो रहे हैं, उनको कैसे नहीं हो पता रहे कि हैं? उनके म्यूचुअल फंड्स कैसे। और मैं बात कर रही हूँ सबसे शिक्षित वर्ग की, ऐसे परिवारों की जो बिल्कुल आप कहते हैं कि टॉप अर्बन लोगों में आने वाले लोग। तो आप सोचिए कि जब महिलाएं एंट्री करती हैं फ्रेशर लेवल पे, मिड मैनेजर लेवल पे, तो ये बहुत सारी दिक्कतें उनको आती है। रेखा जी ने शायद कविता ढूंढ ली है, तो आप प्रस्तुति दीजिए। नहीं, नहीं, बिल्कुल और आप बहुत सही बात करी। इसके लिए मैं भी अपने बच्चों से बहुत हालाँकि मैं गृहिणी हूँ, तो आई डोंट हैव एनी अर्निंग एज़ सच बट स्टिल मेरे बच्चे मुझे हमेशा समझाते हैं कि तुम थोड़ा बैंक का काम, थोड़ा चीज़ें, थोड़ी फाइनेंसेस देखो, सीखो। ये गलत है कि तुम नहीं सीख रही हो, पापा देख रहे हैं, पापा देख रहे हैं। क्योंकि भई हम जो शुरू से देख रहे हैं, हम बस वही कर रहे हैं। हम जी, खुद भी तो बहुत एक कम्फर्ट लेवल में चले गए ना। एग्जैक्टली हमको जहाँ जो कम्फर्ट मिल रहा है, उसको हम छोड़ना नहीं चाह रहे हैं। और exactly. लेकिन मैं इसमें कहीं कोई बुराई नहीं, इफ इट इज़ योर चॉइस। बाय करेक्ट। चॉइस अगर हम काम नहीं कर रहे हैं, अगर हम एक गृहिणी हैं या हम जिसमें उसमें जेन्युइनली खुश हैं, किसी हम्म। एक भुलावे में नहीं हैं हम। इफ इट इज माय चॉइस बाय चॉइस तो सही है। नहीं तो जैसे लोग कहते हैं ना कि बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ। हम कहते हैं बेटे को पढ़ाओ, बेटे को पढ़ाओ और बेटी को कमाओ, कमाना सिखाओ उसको। वो पढ़ेगी तो अपने आप ही कमाना सीखेगी, तो कमाना जी, सीखना बहुत जरूरी है। बेटे को पढ़ाओ, पढ़ाओ, नॉट एकेडमिकली, वो तो वो पढ़ ही लेगा, बेटा है, उसको तो ऐसे भी शिक्षा मिलनी ही मिलनी है। सबसे पहले कुछ हो नहीं हो आपके घर में, उसकी शिक्षा पर तो आप पूरा ध्यान देंगे, तो शिक्षा जी, तो उसको मिल ही जाएगी। तो उसको शिक्षा दो कि कैसे माँ के साथ व्यवहार करना है सबसे पहले, माँ हम्म, के साथ, बहन के साथ, औरतों के साथ, हाउ टू ट्रीट वुमन, हाउ टू रिस्पेक्ट करेक्ट। वुमन। ये लड़कों को सिखाइए। लड़कियों के पीछे लगे कि लड़कियों को बस सिखाओ कैसे ससुराल जाना है, अगले घर जाना है, तो कैसे तुम सौम्यता से रहो, कैसे सहजता से रहो, कैसे चुप रहो, कैसे खिलखिला के मत हंसो, बिलबिला के मत बोलो। सारे के सारे कायदे कानून आप लागू कर रहे हो उनके ऊपर में, क्योंकि उन्हें किसी और के घर जाना है। भाई लड़के को भी तो किसी और की लड़की के साथ रहना है, जी, ये आप जी, क्यों भूल जाते हैं? उस लड़के को भी किसी और ही की लड़की के साथ रहना है, तो उसको भी आना चाहिए। आप उसको बचपन से सिखा नहीं रहे हो कि उस लड़की के साथ आपको कैसे रहना है।
उससे कैसे बातें करनी है, उसको किचन में हेल्प करना है, उसको उसके काम में हेल्प करना है, ऑफिस में हेल्प करना है, बच्चों के परवरिश में हेल्प करना है। आप सिर्फ लड़की को ही ट्रेनिंग दिए चले जा रहे हो, तो जी बेसिक फॉल्ट तो हम लोगों में है। हमारे ऊपर 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 गए, अब हम तो हैं। हमारी ये जिम्मेवारी बनती है कि हम लड़कों को लड़कियों की तरह संवेदना सिखाएं, थोड़ा जी, थोड़ा स्त्री होना सिखाएं उनको, थोड़ा 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 स्त्री थोड़ी होना सिखाए क्या? स्त्री होना सिखाएं उनको। तभी वो एक स्त्री की कदर कर सकेंगे। और लड़कियों को कि तुम भाई पढ़ो, कमाओ कमाओ कमाओ, बहुत जरूरी जी, है कमाना। और अपने लिए एक कहते हैं ना, जमीन तैयार करना जिस पर तुम खड़ी हो सको और थोड़ा थोड़ा अपने मन की कर सको। ये ऐसे ही भावना लेकर के मैंने महिला दिवस पर ये कविता लिखी थी स्वागत है मैम। कि उसने कहा बहुत बदल रही हो, उसने कहा बहुत बदल रही हो, मैंने कहा नहीं, बस संभल रही। जरूरी है, जरूरी है थोड़ा संभलना, थोड़ा बदलना, कब तक है औरों के मुताबिक चलना। अब अब कुछ अपने मन की भी करने लगी हूँ। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जीने लगी हूँ। इसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसकी माँ, इसमें मैं कहाँ। इसकी बेटी, उसकी पत्नी, उसकी माँ, इसमें मैं कहाँ। उस गुमशुदा की तलाश में मैं भटकी यहाँ वहाँ। वो जो मेरे अंदर छुप कर सोई थी कहीं, वो जो मेरे अंदर छुप कर सोई थी कहीं, उस लड़की को फिर से जगाने लगी हूँ। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जीने लगी हूँ। क्या बात है। गुनगुनी धूप और भीगी दूब पर चलना, गुनगुनी धूप और भीगी दूब पर चलना, कभी बस खुद के लिए ही सजना संवरना। तुम्हारा साथ, तुम्हारा साथ अजीज है मुझको, तुम्हारा साथ अजीज है मुझको, पर अब कुछ पल अपने संग भी बिताने लगी हूँ। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जीने लगी हूँ। नहीं घिसती, नहीं घिसती अब सिल बट्टे पर अपने सपने, नहीं घिसती, नहीं घिसती अब सिल बट्टे पर अपने सपने, कढ़ाई की कैद से निकल कर लगी हूँ उड़ान भरने। नहीं घिसती अब सिल बट्टे पर अपने सपने, कढ़ाई की कैद से निकल कर लगी हूँ उड़ान भरने। पता है मुझे, पता है मुझे, तुम्हें रोटी अच्छी लगती है, पता है मुझे, पता है मुझे तुम्हें रोटी अच्छी लगती है, पर अब अपने मन के पुलाव भी पकाने लगी हूँ। क्या हाँ, बात है। मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जीने लगी हूँ कि अपने ही नाम लिख डाली चाहतों की चिट्ठी, दुनिया क्या सोचेगी इस बात पर डाली मिट्टी। अपने ही नाम लिख डाली चाहतों की चिट्ठी, BAE, before anyone else. That's the tagline of our session today. So, अपने ही नाम लिख डाली चाहतों की चिट्ठी, दुनिया क्या सोचेगी इस बात पर डाली मिट्टी। थी पानी सी ढली, थी, समझिएगा, कि थी पानी सी ढली, अब हूं नदी बन चली। थी पानी सी ढली, अब हूं नदी बन चली, गिरती उठती अपनी राह खुद गढ़ने लगी हूँ। हाँ, मैं थोड़ा थोड़ा अपने लिए भी जीने लगी हूँ। हाँ, मैं क्या थोड़ा बात। थोड़ा अपने लिए भी जीने लगी रेखा हूँ। जी, बहुत 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 सुंदर प्रस्तुति। धन्यवाद। मुझे कविता पर्सनली बहुत पसंद है आपकी। मुझे कुछ कुछ याद भी थैंक यू थी। सो मच। तो वो आपका इम्पैक्ट है थैंक यू आपके सो लेखनी मच। का। ठीक है। तो बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि कैसे है कि जब विचारों में समानता आती है, क्योंकि ट्रोलिंग तो हर बार की जाती है विचारों की इस तरीके से, और कॉम्प्लीमेंट्स भी आपने जैसे बने, तो बिल्कुल बहुत जरूरी है औरतों का खुद को खुद के बारे में खुद को सोचना, भले चाहना, ही खुद खुद को को चाहना चाहना, बहुत जरूरी इट्स है। एंड विदाउट गिल्ट, अनअपोलोजेटिकली, बिकॉज यस, इतना हो जाता है कि आप एक दो बार नहीं करते हो ना, तो आपकी कंडीशनिंग इतनी सॉलिड है जनरेशनली, कुछ कितने यस, 100 सालों से, उससे भी मैं अधिक, कि कहती हूँ कूट कूट हम के भरा गया है। भरा हुआ है। क्योंकि अगर आप एक दो दिन आपके मन की करते हो ना, तो एक बैक ऑफ द माइंड गिल्ट आती है कि यार मैं मैं कुछ तो आपको गलत इसमें कर दो रही हूँ। पंक्तियां सुनाऊंगी अपनी, ये जी गिल्ट बिल्कुल वाली बात बिल्कुल। पे आपने जैसे बोला। तो मैंने कुछ लिखा था कि ये हर बात पर गिल्टी फील करने वाली औरतों,
हर बात पर गिल्टी फील करने वाली औरतों, खुद को हमेशा पीछे रखने वाली औरतों, तुम ना एक दिन सिमरन बन जाना। तुम ना हाँ। एक दिन सिमरन बन जाना और खुले में जा अपनी जिंदगी जी आना, और क्या जाकर बात है। अपनी जिंदगी जी आना। हाँ, पर वो भी बॉलीवुड की भी का भी बहुत बड़ा हाथ रहा है दोनों क्षेत्रों में, फीमेल बिल्कुल। पोर्ट्रेयल कैरेक्टर्स का करने में। अच्छा और बुरा दोनों ही, कहीं पे बहुत अच्छी मूवीज बनती है, जैसे लापता लेडीज हुआ, या बहुत मूवी से कम, बात याद है कि बहुत मैम कम। वुमेन्स डे पे एक बार मेरी थोड़ी था कि ऐसे कुछ इवेंट क्यूरेट किए जाए ऑफिस में, तो एक बार मैंने फाइनेंशियल अवेयरनेस रखा, और एक साल हाँ मैंने जी। रखा कि थोड़ा लाइट हार्टेड रहे, तो मैंने मूवी प्लान की। ओके, तो हमारे ऑफिस में सुविधा थी कि हम ऑडिटोरियम सेट कर सके। अब औरतों की भी जो अपेक्षाएं हैं, सो आई हैड प्लेड अ वेरी ब्यूटीफुल मूवी कॉल्ड हिडन फिगर्स। ओके, या दर्शकों से बिल्कुल निवेदन कि अगर आपने नहीं देखी है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हैं, देखिए। बिल्कुल देखिए। इट इज अबाउट, यू नो, इट इज अबाउट द फर्स्ट वुमेन कंप्यूटर्स, जिनको इट्स अबाउट कलर, इट्स अबाउट मेनी थिंग्स, एंड मैं सस्पेंस अभी किल नहीं करना चाहती किस बारे में है। हिडन फिगर्स जरूर देखिए, आप कुछ कीजिए ना कीजिए वुमेन्स डे पे, मेरे लिए, जूही के लिए जरूर कीजिएगा। तो वहां पर ये था कि मैम फ्यू फीमेल्स वर डिसअपॉइंटेड विथ मी। उन्होंने मुझसे कहा कि हमने तो सोचा था तुम कुछ अच्छी, मतलब एंटरटेनिंग मूवी दिखाओगी। एक दो फीमेल्स, बाकी तो जो सारी सारी इंजीनियर्स थी, और वो बहुत रिलेट कर पाई उस मूवी के साथ। पर राइट, था तो राइट। मैंने उस समय तो वही कि तेरी बातों में उलझा जिया वॉज पॉपुलर, तो उनको लगा था इफ इट्स एन एंटरटेनिंग, वही आएगी, कॉफी लाई हाँ। जा रही है, हाँ। पॉपकॉर्न लाए जा रहे हैं, तो शायद ये चलाया जाएगा। तो ये सोच है लड़कों की भी, और कुछ लड़के थे जिन्होंने इतना सराहा उस बात को, जो मेरे साथ आकर बैठे, कॉलीग्स मेरे, बहुत बेहतरीन कॉलीग्स के साथ मैंने काम किया है। मैनेजर्स पे एक बात रखूंगी, कि मेल मैनेजर्स, फीमेल मैनेजर्स, इस पे भी कॉर्पोरेट में मैम सर्वे हुआ है, जहां पर फीमेल एंड मेल ऑल रिपोर्टीज वांट टू रिपोर्ट टू अ मेल मैनेजर। राइट। ओके, व्हाई? बिकॉज दो बातें हैं। जो रिपोर्टी है, जो रिपोर्ट कर रहा है, उसे ये लगता है कि फीमेल्स जो हैं, बीइंग अ मैनेजर माई सेल्फ, और थैंकफुली मुझे बहुत अच्छी टीम्स मिली। अब वो मेरे बारे में कैसा सोचती है वो तो शायद बैक में उनको पता होगा, बट बहुत प्यार मिला है मुझे। तो बतौर मैनेजर कह रही हूँ, बतौर रिपोर्टिंग कह रही हूँ, ऐसा उनको लगता है कि फीमेल्स अपना पर्सनल लाइफ ले आती हैं और बहुत माइक्रो मैनेजमेंट करती हैं। ये उनका एक राइट। शिकायत, हर साल की बैच जो आती जाती है मैं उसमें देखती जाती हूँ, और कहीं पे वो सही भी है, क्योंकि हम जो है ना, बिकॉज हमारा जो कंडीशनिंग है कि हम कैरी कर जाते हैं। अब मेल मैनेजर के साथ क्या हो जाता है कि, अब मैनेजर की तरफ से बात रखती हूँ, तो मैनेजर के साथ क्या हो जाता है, वो बायसनेस कहाँ आ जाती है कि फीमेल कहेगी कि मुझे 6:30 बजे निकलना है, कि जैसे वो बहुत खूबसूरत पंक्ति है कि लड़कियां काम से लौटकर काम पर काम लौटती से हैं। काम पर जाती है, काम से लौट कर काम पर तो जाती उन्हें, है। उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि चलो तुम बीटेक कर गई, तुम इंजीनियरिंग कर गई, तुम एमबीबीएस कर गई, तुमने आईएएस क्रैक कर लिया, पर घर आकर जो है तुमने कुकिंग करनी है, या रोटियां कुछ बनानी है, सोर्स में हाँ, हाँ। हाथ बटाना है, थोड़ा बहुत परिवार को भी आपने देखना है। तो इस वजह से फीमेल्स आर आस्क्ड, एंड बाय लॉ एज वेल वी आस्क देम टू लीव बाय 7 PM, 6:30 PM, या घर से लॉग इन कर लो, ये सब सुविधाएं। अब जो मेल काउंटर पार्ट्स होते हैं, उसी आयु वर्ग के, उसी सैलरी ब्रैकेट के, अब वो जाते हैं अपने बॉस के साथ ओवर ड्रिंक्स, ओवर स्मोकिंग ब्रेक्स। जनरली, मैं अगेन आई एम नॉट सेइंग कि ऑल फीमेल्स डू दैट और ऑल मेल्स डू दैट, बट ऑन एन बट एवरेज। उनको वो कंपिटिटिव एडवांटेज मिलता है। और ट्रूथ बी टोल्ड, एकदम बहुत बड़ा ट्रूथ बॉम्ब और डाल रही हूँ, कॉर्पोरेट क्षेत्र से जो आते हैं वो अग्री करेंगे, फीमेल मैनेजर्स को भी टीम में लड़कियां नहीं चाहिए। मैं खुद रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप के साथ बहुत काम किया है, मैं मेरा क्षेत्र वो आता है। तो जब हम कैटेगराइजेशन करते हैं कि ये लोग कैंडिडेट है, और हम बड़ी बड़ी ब्रांडिंग्स करते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉयर इन या। हायरिंग, ठीक है, ईओई का जो है क्लॉज रहता है हमारे सबके एम्प्लॉय हैंडबुक में या बाय पॉलिसी, वहां पर फीमेल मैनेजर कह रही है कि मुझे फीमेल एम्प्लॉय मेरी टीम में नहीं चाहिए, उसके कारण स्ट्रेच नहीं हाँ। करेगी, उसकी फैमिली एक्सपेक्टेशन आगे, लिमिटेड, लिमिटेड अवेलेबिलिटी है ना। करेक्ट, अज्यूम्ड अवेलेबिलिटी नहीं होगी, ऐसा उनका कहना है। अब उन्होंने आजमाया ही नहीं है कि वो बंदी कितनी हार्ड वर्किंग है, बिल्कुल। पर ये है स्टीरियोटाइप,
लड़कियों को लेकर। फिर मैंने उनसे काउंटर किया कि आप भी तो कभी जूनियर लेवल पे थे, आपने भी तो आज हार्डवर्क से अचीव किया है, आप पर भी तो किसी ने ट्रस्ट किया है कि अच्छा ये लड़की जब स्ट्रेच करके प्रोडक्ट डिलीवर कर सकती है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, तो ये आप बेहतरीन मैनेजर बन सकते हो, तो आपके साथ क्यों नहीं हो सकता। कुछ सेशंस के बाद कुछ बदलाव मुझे जरूर दिखा, पर मुझे काफी मेहनत उस क्षेत्र में सैडली करनी पड़ी। करनी पड़ी, और हाँ हाँ। एक यहाँ पर नॉर्थ और साउथ के दोनों टीम्स के साथ मैंने काम किया इंडिया में। वहां पर एक बात आती है कि नॉर्थ के लड़कों में ज्यादा करके मैंने देखा, अगेन आई एम नॉट सेइंग ऑल, आई हैव गॉट फैबुलस टीम्स अक्रॉस इंडिया एंड अब्रॉड, वहां पर ये क्षेत्र आता है कि मुझे मतलब फीमेल मैनेजर इसलिए भी नहीं चाहिए कि मेरा ईगो, क्योंकि क्या होता है उनकी विसिनिटी में हाँ, उन्होंने बहुत कम औरतों को जॉब करते हुए देखा है, उनकी गलती नहीं है, नॉर्थ इंडियन एट्रोसिटीज भी जॉब उतनी ही करते हुए झेली नहीं, है। जूही, आई विल लाइक टू कट यू हियर। इट इज नॉट श्योर। अबाउट जॉब करते हुए देखा है, हम्म। क्योंकि ईगो इसलिए आता है क्योंकि लड़कों ने कभी भी औरतों से हुक्म लेना नहीं सीखा है ना, हुक्म लेना उन्होंने नहीं देखा सीखा ही है, नहीं है। साउथ में थोड़ा हुक्म इजी है, लेना नहीं महाराष्ट्र सीखा में। है। जी हाँ, हाँ, साउथ थोड़ा मेट्रियार्कल है, तो इसीलिए उन्होंने देखा है द इजी हो द द जाता है। वुमन रूलिंग द हाउस, या इसीलिए हुक्म लेना उन्होंने सिर्फ मेल से सीखा है, बाप से, दादा से, मैनेजर से, हाँ, बॉस से। एक एक वुमन उन पर रूल करेगी उनके हिसाब से, वो तो ले थोड़ा नहीं पाएंगे। डिफिकल्ट है उनके, काफी चेंजेस आए हैं हाँ पिछले 10 साल में हाँ जब से जॉब कर रही हूँ। हाँ, वही ना, अभी वो उनको बुनाई शिकायत ऐसी अगर है बॉस कि से वो, है, हाँ हाँ, अब अगर उनको शिकायत बॉस से है, तो हर जेंडर के बॉस से है, कुछ इश्यू नहीं है। अब की बात जो आज के राइट, 2026 की मैं बात करूँ, बिल्कुल, हाँ 2025 की रिसेंटली, तो अब चेंज तो बहुत आया है। और इसी क्षेत्र पे इसी को पिंक वॉशिंग जो कहा जाता है कि आप हर मार्केटिंग गिमिक ले आइए, और हर प्रोडक्ट को, हम बात कर रहे थे बैक स्टेज भी कि नारी देह का व्यापारीकरण उचित है अनुचित है बिल्कुल। कैसा है, कि हमें साबुन बेचना है, हमें ट्यूबलाइट बेचना है, हमें सीमेंट बेचना है, हमें नारी देह के बिना हम एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते। ये बहुत खलता है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को जिस तरह से बनाया हुआ है, विमेन की नॉलेज पर सटायर है, विमेन की ड्राइविंग स्किल्स पर सटायर है। मैं आज हैदराबाद से आप लोगों से जुड़ी हुई हूँ। लेट मी टेल यू, हाईएस्ट वुमेन ड्राइवर्स आर इन हैदराबाद, हाईएस्ट वुमेन ड्राइवर्स, ओके, दैट्स सो गुड। एंड एक्सीलेंट। एंड अगर कुछ गलती हो रही है तो इसलिए शायद हो रही है क्योंकि अब फॉरेजर्स थे, हंटर्स थे, जब आप एग्रीकल्चरल में आए, आपने पीढ़ियां चेंज हुई, जब हम घर में राइट, सिमटे, एग्रीकल्चर से हमने डोमेस्टिकेशन किया, तभी से ही आप देखेंगे कि फीमेल को एक बहुत पास रखी हुई चीज तुरंत मिल जाती है। जैसे कि मैम फिजिकलिटी की बात कर रही थी कि दोनों अलग हैं, तो यस, हैं कि जनरेशनल हैंड वैसा हुआ है, और राइट। आर्टिस्टिक होती है, एस्थेटिक समझ में आता है, क्रिम्सन पिंक और बेबी पिंक में फर्क समझ में, क्रिम्सन रेड और बेबी पिंक में फर्क समझ में आता है। और इस टाइप से वो इसलिए है क्योंकि वो कंडीशनिंग वैसी है। एंड मेल इफ यू सी, राइट, दूर की जो दृष्टि है, क्योंकि हंटर्स थे, शिकार करते थे, उसके बाद वो पीढ़ी अब दर पीढ़ी आया, तो थोड़ा यहाँ पे साइंटिफिक एंगल भी उसका है, तो वो रहेगा। पर अगर आप उसके लिए वो उनकी खिल्ली रहेगा। उड़ाएंगे, जी उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, मैं उनको आने मैं ही नहीं आपको देंगे। यही बात कहना चाहूंगी कि अभी हाल में ही मैं एक इंसिडेंट आपसे शेयर करूंगी खिल्ली का, जी। कि मैं ओपन माइक्स में जाती हूँ तो वहां पर हम लोग जहाँ भी मैं जाती हूँ तो अच्छी भाषा होती है, हिंदी की अच्छी कविताएं होती है। बट कहीं कहीं जो आज के जनरेशन, जो आज के 16 18 20 साल के बच्चे हैं, उन जी। सबको जो ये स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं तो उनको, या पोइट्री भी करते हैं तो उनको लगता है कि कुछ थोड़े कस वर्ड्स डाल दें, या औरतों की थोड़ी हम्म। खिल्ली उड़ा दें, या थोड़ी अभद्र भाषा का व्यवहार करें, खासकर औरतों के लिए, तो दिल गेट ब्राउनी पॉइंट्स, उन्हें दर्शक मिलेंगे, दे विल गेट द लाफ्स। मैं वही बैठी हुई थी फर्स्ट रो में, और ऐसे ही किसी बच्चे ने ऐसे ही कुछ कहा, बहुत देर तक कसमसाती रही अपनी कुर्सी में, क्या करूं नहीं करूं, बोलूं नहीं बोलूं। फिर कुछ सोच करके गई थी, मेरी मेरी जो कविता पाठ थी, लेकिन जब उठ करके जब तक मंच तक पहुंची तो पूरा मेरा शिफ्ट हो गया। आई एक्चुअली टॉक्ड अबाउट इट, एंड मैंने वहां पर उस बच्चे को और जितने लोग वहां थे, आई स्टूड फॉर इट, एंड मैंने एक यही लाइन कही कि देयर इज अ वेरी वेरी थिन लाइन बिटवीन ह्यूमर एंड ह्यूमिलेशन। आप करेक्ट। लोगों को, औरतों को क्या बात है, ह्यूमिलिएट क्या बात करके है। ह्यूमर जनरेट करते हैं आप,
डोंट डू दैट। आपको ह्यूमर जनरेट करना, करिए ना, बहुत सारे जोक्स मिलेंगे आपको। कंटेंट आपको अवेलेबल है। औरत को ही ह्यूमिलिएट करके और अभद्र भाषा का व्यवहार करके औरत के लिए आपको ह्यूमर क्यों जनरेट करना है? क्यों करना है? सेपरेट द। और हम क्यों, हम खुद भी पार्टियों में जाते हैं, हम खुद अपनी आपको बात बताती हूँ, पार्टियों में जाते हैं, हमारे ही लोग, हमारे भाई बंधु मित्र परिवार रहते हैं, वहां भी हम बैठेंगे, जो भी कुछ जोक होगा तो औरत के ऊपर होगा और सब जी हंसेंगे, सब जी हंसेंगे। मतलब जी। कुछ भी होगा तो आज तक मैंने ग्रुप में नहीं देखा कि कोई किसी मर्द पे जोक कस रहा है। वेरी इस रेयर। पे आपको सब एक औरतों पर ही इंटरेस्टिंग बात जोक बताती हूँ। जो कसते हैं। और मैं ऑलवेज वहां पर कहती हूँ कि व्हाई डू यू थिंक ह्यूमिलिएशन इज ह्यूमर? या ट्राई टू अंडरस्टैंड देयर इज अ वाओ डिफरेंस बिटवीन वाओ। ह्यूमर एंड ह्यूमिलिएशन। और वहां मैंने बोला, फिर ऑर्गेनाइजर ने आकर के मुझसे माफी भी मांगी कि मुझे नहीं पता था। मतलब नहीं, आप लोग को थोड़ी सी यू शुड डू डू दिस की कॉन्टेक्स्ट टू चेक। हाँ कॉन्टेक्स्ट आप चेक करो, और मतलब थोड़ा सा अपना ये बढ़ाओ कि क्यों हमको कहना है किसी भी औरत के लिए। और उस दिन बहुत सारी लड़कियां भी थी, लेडीज भी थी, एंड आई जस्ट डायरेक्टली क्वेश्चन देम कि व्हेन ही सेड दैट व्हाट डिड यू फील? तुम कसमसाई थी अपने चेयर में? बोली हाँ। आई आस्क ईच एंड एवरी वुमन इन द हॉल। बोली हाँ। तुम्हें वाओ। कुछ लगा था? आज हाँ। मेरी बोली। खराब लगा था? हाँ। तो तुम बोली क्यों नहीं? तुम बोली क्यों नहीं? मैं 60 की हूं, तुम 20 की हो, तुम्हारा खून ज्यादा खौलना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तुमने, और क्योंकि हम बैठ के सुनते हैं, इसीलिए ये हमारे मुंह पर बोल के निकल जाते हैं। यू बिकम व्हाट यू तो टॉलरेट। यू बिकम व्हाट यू टॉलरेट। एग्जैक्टली, क्या? तो मत सुनो ना, अच्छे से बोलो, प्यार से बोलो, समझाओ। झगड़ा करने का दरकार नहीं है, लेकिन रेज योर वॉइस, पुट योर करेक्ट। पॉइंट डाउन। You have to speak. You just, and this is happening because we're just lying down and listening. और ये छोटे से छोटे हमारे घर में, हमारे कुंबे में, हमारी पार्टियों में, हमारे खुद की गैदरिंग्स में होता है। वी आर किसी द भी वर्क लाफिंग स्पेस स्टॉक, में। वी आर लाफिंग होम स्टॉक्स। एंड स्पेस, वर्क स्पेस, ये सीमित एवरीवेयर। नहीं है, ये निम्न वर्ग तक सीमित नहीं है। और आपको बता रही हूँ कि हम जो है एसी खरीदने गए थे, मैं और सिस्टर, यहाँ पर। तो वो लोग देख रहे थे कि हम क्यों टेक्निकल क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, हम क्यों हाँ अपने आप से खरीदने आए हैं, कोई हमारे साथ मेल काउंटर पार्ट साथ नहीं आया है। तो पैसे मैंने देने हैं, मेरी जेब से देने हैं। ठीक है। जो जो मैं हार्डन करती हूँ, मुझे मेरे घर में एसी लगवाना है, तो इस बार मुझे एक मेल काउंटर पार्ट क्यों चाहिए साथ में? मतलब दे उनको नॉट जस्ट बिलीव उनकी दैट आई एम उनकी टॉकिंग गलती कहाँ है? अबाउट। उनकी गलती कहाँ है? सालों 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 से आदमी ही खरीदते आ रहे हैं, तो दैट होल शिफ्ट क्योंकि इज एक नीडेड। वाइट अप्लायंस सेम है ईयर। तो। हाँ। जी जी। और मैं भी यहाँ अभी पर गई ये थी। होता है यहाँ पे। I've got a granddaughter. I've got a granddaughter who is 4 years old. She stays in the US. तो मैं टॉय शॉप में गई उसके लिए खिलौने लेने के लिए। तो जैसे ही गई, सेम थिंग, मैंने उसके सेल्समैन को बोला, ही वॉज अ मैन, कि मेरे को 4 साल की लड़की के लिए कुछ दिखाइए। फट से किचन सेट लेके हम्म। आया जी और जी। बारबी डॉल और ये लेके आया। यूएस है। एंड आई और ये डोंट नो यूएस व्हाई है। हम, नहीं नहीं, इंडिया की बात कर रही हूँ। अच्छा। और पता नहीं, उस दिन मेरे को इतना गुस्सा आया। उस दिन एक्चुअली वो भी सोचा होगा कि इतना भड़कने का क्या बात था। हम बोले, आपने मुझे डॉक्टर सेट क्यों नहीं दिया? मैकेनिक सेट हम्म। क्यों नहीं दिया? क्रिकेट बैट क्यों नहीं दिया? जैसे मैंने बोला 4 साल की लड़की, आप सबसे पहले किचन सेट उठा करके ले आए। हम बोले नहीं, ये नहीं चाहिए, तो आपने आप बारबी डॉल उठा के ले आए। तो उसकी कहाँ गलती है? उसने तो वही देखा है। उसने वही देखा दुकान है में कि जाकर लड़कों के के किसी लिए। ने उससे मांगा ही नहीं कि मुझे जी। लड़की के लिए डॉक्टर सेट दो। ऐसा बड़े ही ठोस तरीके से किसी ने मांगा ही नहीं होगा, तो क्या उसे बात है, पता ही क्या बात नहीं। है। रेखा जी, बहुत बातें करनी है, थोड़ा समय हो चला है। और दर्शकों को एक और बिल्कुल। इंटरेस्टिंग फैक्ट बता दूं। और पर्पसली आज मैंने ब्लू कलर पहना और हमारा एलडब्ल्यूजी का लोगो भी नीला है। तो उससे एक संदर्भ में बताती हूँ कि बहुत कैटेगराइजेशन है कि ब्लू फॉर मेन एंड पिंक फॉर वुमेन। बिल्कुल। पहले के जो एरा था उसमें ऐसा नहीं होता था। ये कुछ सोच बहुत सालों पहले बदली है। पिंक जो है एसेंशियली लड़कों का कलर होता था। और एलडब्ल्यूजी ने मेन इन पिंक करके भी एक सेशन किया था, जिसमें सुनील जोशी जी ने बहुत खूबसूरत प्रस्तुति दी थी बेटा उनकी या कविता पर।
और इसी के लिए आज मैंने ब्लू पहना है, पिंक नहीं पहना है। तो ये जो पिंक वॉशिंग हो रही है लड़कियों, कल अगर आपको कोई पिंक फूल दे तो प्लीज एक्सेप्ट मत कीजिए। आई एम सेइंग आई एम नॉट अगेंस्ट फ्लावर्स, आई एम नॉट अगेंस्ट दिस टेंडरनेस, आई लव दैट, and I'm really somebody who write romantic poems and everything, and man woman relationships and yeah, everything. What I'm trying to put here is, when you are categorized because of your gender, that should not categorized, happen। और yes, रेखा जी मुझसे सहमत है। तो exactly. एग्जैक्टली तो ये जो खुद को मीटू का खूबसूरत मूवमेंट है और बनाना, ये, सुंदर लगना। सॉरी, या यू कंटिन्यू। जी 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 बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल उसी पॉइंट पे बोल रही हूँ कि ये मीटू का जो मूवमेंट है ये बहुत सच है। अगर आप बात करना चाहें तो फोरम्स हैं, घर में बात कीजिए, खुलकर बात कीजिए, माता पिता से निवेदन, शायद पिता है तो भी अपनी बेटी से बात कीजिए, ताकि शी क्रिएट्स अ सेफ स्पेस। एक जब 12-13 साल की बच्ची हो जाती है, आज भी मैंने देखा है, अब तो चलो बहुत जेंटल पेरेंटिंग का जमाना आ गया है, एक डिस्टेंस सा क्रिएट हो जाता है पिता और पुत्री में, जबकि सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वो होता है भाई बहन में हो जाता है। जी मैम, आप सुंदरता पे कुछ कह रही थी। नहीं, मैं वही कह रही हूँ कि अगर कोई हमें सुंदर कह रहा है, कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, बड़े मान सम्मान के साथ बात कर रहा है, जरूर अच्छा लगता है, क्यों नहीं अच्छा लगेगा। और इसमें कोई गलत बात नहीं, सजना संवरना, सुंदर लगना, बट इट नथिंग शुड बी एट द कॉस्ट ऑफ योर इंडिपेंडेंस एंड योर, आपके मान सम्मान के बदले में डोंट बार्टर इट फॉर योर रिस्पेक्ट, योर सेल्फ रिस्पेक्ट। नो, नो ब्यूटिफिकेशन। मैं सुंदर, ये वो कुछ भी उसकी जगह नहीं ले सकता, आपके जी आत्मसम्मान की, आपके अस्मिता की जगह नहीं ले सकता। तो जी बिल्कुल आप अपना स्वाभिमान और आत्मसम्मान रखते हुए आपको सजना है, संवरना है, जो करना है करिए, करवाइए, लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड नॉट बी एट द कॉस्ट ऑफ योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड योर इंडिपेंडेंस। ट्रू, एंड इट्स उसको टफ, इट्स एंड टफ, चॉइस इज टफ, वेरी टफ। वेरी बिकॉज आपको टफ, ट्रेड इट इज करना वेरी पड़ेगा, टफ। आपका टाइम ट्रेड ऑफ करना पड़ेगा, आपको स्ट्रगल ज्यादा करना पड़ेगा, आपको घर से निकलना पड़ेगा, आपको हर बार कोई साथ में 100%। नहीं होगा। हम लोग जैसे कवि सम्मेलन से एक बार मैं लौट रही थी, तो मेरे मित्र की पत्नी आई हुई थी, पहली बार मुझसे मिली थी, और बहुत अच्छी सी क्यूट सी महिला है। तो उन्होंने मुझसे पूछा, आप अकेले आए हो? तो मैंने कहा, कविता जब मैंने पढ़नी है, प्रस्तुति मेरी है। तो हस्बैंड उस दिन नहीं आ पाए थे, और परिजन कभी नहीं आ पाते, और उनको इंटरेस्ट भी नहीं होता है कितनी बार। तो बहुत ये छोटी छोटी बातें, और इनका सिलसिला जारी रहेगा। 1 घंटा हो चुका है, हम लोग काफी हो बातें कर रहे चुका हैं। है, बिल्कुल बहुत हो चुका है। बातें कर चुके और हैं, बहुत रेखा जी, अच्छा लगा। गृहिणी जो आपने कहा ना, उस पर मुझे वही वही याद है कि अगर गृहिणी चार्ज करना शुरू कर दे तो मानवता की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी। ठीक है, पकड़ी तो जाएगी, हम इसी, यस। बिल्कुल समापन की ओर चलते हैं। 4 लाइनें की बहुत बार हिंदी में बात कर कविता सुना रही हूँ बहुत दिनों से, तो अंग्रेजी में 4 लाइनें। बी यूपे की, praises are a vicious trap, momentary and mortal, यस, habitual to dormant lava. Can they sustain your buckle? Can they sustain your buckle? Realize the person cloaked. They are bound to value. A foot ahead is your goal. Thrive in and just be you. तो इसी के साथ हम समापन यस। करते हैं बेबाकी वुमेन्स डे स्पेशल। रेखा ड्रोलिया मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। और जैसा कि अमृता प्रीतम जी कहती हैं कि इस जन्म में कई बार लगा कि औरत होना गुनाह है, लेकिन यही गुनाह मैं फिर से करना चाहूंगी, उससे एक करना शर्त के चाहूंगी, साथ कि खुदा मुझे हाथों में कलम दे। तो हम जितने कलम भी दे। लेखक लेखिकाएं आए, आपका प्यार बना चाहिए हम लोगों को। इस फोरम से, इस पटल से बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स होते रहते हैं। आज यहाँ पर अल्प विराम ले रही हूँ, कई प्रोग्राम्स आने वाले समय में होने वाले हैं, कॉन्टेस्ट आने वाली है, प्लीज भाग लीजिए। तब तक के लिए हैप्पी वुमेन्स डे in true sense from me and entire LWG family with Rekha Drolia ji. Thank you so much. थैंक यू सो मच एवरीवन।